नमस्कार दोस्तों। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासों में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संस्कृत की 11वीं 12वीं की ऑनलाइन क्लासें नियमित रूप से चल रही है। तो दोस्तों, आज हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के बारे में पुनः चर्चा करेंगे। इस कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आज हम अधिशिंग स्थासाम कर्म अभिनिविश्च अंतरा अंतरेण युक्ते कालार्ध्वनोरत्यंत संयोगे अभित परित समया निक्षा हा प्रतियोगी अपि इन सूत्रों का अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों, तो शुरू करते हैं कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। अधिशिंग स्थासाम कर्म अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग स्था आस धातूनां प्रयोगे एषाम् आधारस्य कर्म संज्ञा भवति कर्मणि द्वितीया भवति। अर्थात अधि उपसर्ग के साथ यदि शिंग स्था आस धातुओं का प्रयोग हो तो इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्म संज्ञा होने पर कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सुरेश शय्याम अधिशेते, यहाँ पर अधि उपसर्ग के साथ शिंग धातु का प्रयोग हुआ है और इनका आधार है शय्या, इसलिए शय्या की कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होकर शय्याम हुआ है। अध्यापका आसिंदकाम अधितिष्ठति, यहाँ पर अधि उपसर्ग के साथ तिष्ठ स्था धातु का प्रयोग होने पर आसिंदिका शब्द की कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीया सूत्र से आसिंदिकाम हुआ है। नृप सिंहासनम अध्यास्ते, यहाँ पर अधि उपसर्ग के साथ में आस धातु का प्रयोग हुआ है और सिंहासन की कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया सूत्र से सिंहासनम हुआ है। अभिनिविश्च अभिनि उपसर्ग पूर्वक विश धातु प्रयोगे सति आधारवाचक शब्दस्य कर्म संज्ञा भवति कर्मणि द्वितीया भवति। अर्थात अभि और नि उपसर्ग के साथ विश धातु का प्रयोग होने पर आधारवाचक शब्द की कर्म संज्ञा होती है और कर्म संज्ञा होने पर कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। दिनेश सन्मार्गम अभिनिविशते, यहाँ पर अभि नि उपसर्ग के साथ में विश धातु का प्रयोग हुआ है और सन्मार्ग इनका आधार होने पर कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया विभक्ति सूत्र से सन्मार्गम हुआ है। अभित परित समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया, अर्थात अभित परित समया निक्षा हा प्रति इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अभित दोनों ओर, विद्यालयम अभित वृक्षा सन्ति, यहाँ पर अभित शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होकर विद्यालयम हुआ है। परितः चारों ओर, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, यहाँ पर परित शब्द का प्रयोग होने के कारण ग्रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। समया निक्षा यानी समीप में, विद्यालयम समया देवालय अस्ति विद्यालय निक्षा देवालय अस्ति। इस उदाहरण में समया निक्षा शब्दों का प्रयोग होने के कारण विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होकर विद्यालयम हुआ है। हा दुर्जनम, यहाँ पर हा का प्रयोग होने के कारण दुर्जन शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रति और, छात्रा विद्यालय प्रति गच्छन्ति, यहाँ प्रति का प्रयोग होने के कारण विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होकर विद्यालय हुआ है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि उभयत दोनों ओर, सर्वत चारों ओर, धिक धिक्कार, अधो अध सबसे नीचे, अत्यधिक अंदर अंदर, ऊपरी ऊपरी, ऊपर ऊपर, इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कृष्णम उभयत गोपा सन्ति, यहाँ पर उभयत शब्द का प्रयोग है, इसलिए कृष्णम में द्वितीय विभक्ति। विद्यालयम सर्वत वृक्षा सन्ति, यहाँ पर सर्वत शब्द का प्रयोग होने के कारण विद्यालय में द्वितीय विभक्ति। दिक् दुर्जनम, दिक् के कारण दुर्जन में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। लोकम अतिथि हरि अस्ति,
यहाँ पर अतिथि शब्द का प्रयोग होने के कारण लोकम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। लोकम उपरि उपरि सूर्यम अस्ति, यहाँ उपरि उपरि शब्द का प्रयोग होने के कारण लोकम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। लोकम अधो अधः जलम अस्ति, यहाँ पर अधो अधः शब्द का प्रयोग होने के कारण लोकम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा अंतरेण इति द्वयो अवयव योगे द्वितीय विभक्ति भवति, अर्थात अंतरा मध्य में, अंतरेण बिना, इन दोनों अवयवों के योग में कर्म संज्ञा होती है और कर्म संज्ञा होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे प्रदीपा पुस्तकम अंतरेण पठति, यहाँ पर अंतरेण अवयव का प्रयोग होने के कारण पुस्तक की कर्म संज्ञा हुई और कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ और पुस्तकम शब्द हुआ। रामम श्यामम च अंतरा देवदत्त अस्ति, यहाँ अंतरा शब्द का अवयव का प्रयोग होने के कारण रामम श्यामम में द्वितीय विभक्ति हुई है। कालार ध्वनोर अत्यंत संयोगे, अर्थात कालवाचिनी शब्दे मार्गवाचिनी शब्दे च अत्यंत संयोगे निरंतर संयोगे वा गम्यमाने द्वितीय विभक्ति भवति, अर्थात निरंतर संयोग होने के कारण कालवाची और मार्गवाची शब्दों के प्रयोग होने पर इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे क्रोशम गिरि, कोस भर तक पर्वत है, यहाँ पर क्रोशम शब्द मार्गवाची होने के कारण, निरंतर संयोग होने के कारण क्रोशम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्रोशम कुटिला नदी, यहाँ पर कोस भर तक नदी टेढ़ी है। क्रोशम शब्द मार्गवाची होने के कारण, निरंतर संयोग होने के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मासम अदिते, मासम शब्द मार्ग कालवाची होने के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।